नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज ये वाली वीडियो हमारी वीकली एनालिसिस की वीडियो है, जिसके हम लोग वीकली एनालिसिस करते हैं मार्केट का, प्लस कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं दोस्तों ये वीडियो। सबसे पहले हम चलते हैं अमेरिकन मार्केट के ऊपर, बिकॉज़ वहाँ पे बड़ी अच्छी उथल पुथल चल रही है। बिकॉज स्टिमुलस का कुछ होप था दोस्तों, तो पिछले 4-5 दिनों से थोड़े से अच्छे ऊपर की तरफ चल रहे थे। कल उनका वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया जो कि अच्छा नहीं लगा लोगों को, लेकिन इसीलिए कल यूएस में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। आप यहाँ देखिए इस जगह में। अभी भी लेकिन स्टिमुलस की होप है, इसीलिए डाउ जोन्स ऊपर की तरफ जा रहा है। और मैक्सिमम दोस्तों, अगर स्टिमुलस नहीं आता है तो फिर ये अच्छे से गिरेगा, लोगों की उम्मीद टूटेंगी। और अगर आता है और ख़राब आता है तो भी नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन अगर अच्छा आता है तो ये दोस्तों पहला टारगेट ये अपना हाई तोड़ेगा और उसके बाद दूसरा ये तोड़ेगा। और दोस्तों हमारे मार्केट भी इसी को फॉलो करेंगे। चलिए आइए निफ्टी 50 दिखाता हूँ। दोस्तों निफ्टी 50 के ऊपर मैंने पहले भी बात करी, एक बॉक्स में घूम रहा है। ये ऊपर का रेजिस्टेंस है, नीचे का सपोर्ट है, और ये बार बार इस बॉक्स के ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है, तो नीचे आकर के वापस इसके अंदर ही बंद होता है। और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से ये इसी जगह पे ऊपर आकर के रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे सपोर्ट ले रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट। तो दोस्तों ये हमने बात करी हुई, ये एब्सोल्यूट रेजिस्टेंस वाली लाइन है रेड वाली, और ये एब्सोल्यूट सपोर्ट वाली लाइन। अब ये ट्रायंगल बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया दोस्तों। या तो अब यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देना पड़ेगा या फिर ब्रेक डाउन देना पड़ेगा। इसी के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से आप ये देखें कि ये इस बॉक्स में जब ये ट्रैवल कर रहा है तो हमारे वॉल्यूम्स थोड़े से म्यूटेड हैं। मैं आपको डेली चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा। दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा है, आई मे बी रॉन्ग। और हमारी एक पोजीशन थी दोस्तों जो हम लोगों ने डाउन साइड की तरफ ली थी, वो मैंने क्लोज कर दी बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ दोस्तों, ये ऐसे करके नीचे सपोर्ट इसका जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो इमीडिएट सपोर्ट होता है, और जो उसका रेजिस्टेंस है वो नीचे की तरफ आ रहा है। हो क्या रहा है, ये इसने लोअर हाई बना रहा है, ये यहाँ पे इसने थोड़ा सा हायर हाई बनाया। मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा था कि अगर हायर हाई बना रहा है तो एक और ना बना दे, तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन क्लोज कर गया, यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके। लेकिन जो ये है दोस्तों, ये हायर लो बना रहा है, और ये हायर लो बनाना इसका थोड़ा ख़तरनाक है ऊपर जाने के लिए। और अगर इसने इसको तोड़ा तो अगर इस वाले वॉल्यूम के साथ इसको तोड़ा, गैप अप के साथ भी हो सकता है, वॉल्यूम के साथ गैप अप हुआ तो ये वापस इसको टेस्ट करने आएगा और वापस ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर ये लाइन टूटती है दोस्तों, तो फिर इसको अगला रेजिस्टेंस बहुत दूर है और पूरा प्लेन रास्ता है उसके लिए। अगला रेजिस्टेंस बहुत दूर की तरफ आएगा, इसीलिए अगर यहाँ ऊपर आएगा तो फिर मैं यहाँ पोजिशनली लॉन्ग करूँगा करीबन 400 के आसपास, और फिर आई विल वेट फॉर 230-300 पॉइंट, जो कि हमको लगता है कि आसानी से आ जाएंगे। लेकिन ये सब तभी आएंगे दोस्तों जब यूएस में स्टिमुलस, अच्छा खासा स्टिमुलस आएगा, और सारे के सारे यूरोपियन मार्केट एंड ग्लोबल मार्केट सारे उसको चेयर करेंगे, तो हम एक अच्छी खासी अप मूवमेंट देख सकते हैं। अदरवाइज़ इन द मीन टाइम जब तक इसको तोड़ता नहीं है तब तक हम यही मानेंगे मार्केट इज़ सेल ऑन राइज। हो सकता है अगर यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस दे और यहाँ से वापस आने की कोशिश करे, तो फिर मैं यहाँ पे एक पोजिशनल सेल कर दूंगा, और मेरा टारगेट होगा, पहला टारगेट ये होगा। अगर यहाँ से वापस जाने की बात करता है जैसे उस दिन किया था, तो फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे और फिर वेट करेंगे कि इसको दोबारा टेस्ट करेगा, ये इस लाइन को दोबारा टेस्ट करे या इस लाइन को टेस्ट करके तोड़े। लेकिन दोनों में से कोई भी ये लाइन तोड़ेगा दोस्तों, तो आप ये मानिएगा बड़ा मूव आएगा। और बड़े मूव की तैयारी डाउन साइड में कैसे चल रही है वो हम अभी डेटा पॉइंट के ऊपर आकर के बात करेंगे। निफ्टी बैंक के ऊपर चलते हैं दोस्तों। निफ्टी बैंक में भी एक ये अच्छा खासा सपोर्ट हम बात कर रहे थे, 21,680-81 का इसने बना दिया है। और निफ्टी बैंक भी दोस्तों लोअर हाई बना रहा है। एक बार, दो बार इसने, दूसरी बार इसने यहाँ टेस्ट किया, उसके बाद एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, और उसके बाद यहाँ इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर ये इसको नहीं तोड़ पाता है, इस लाइन को तोड़ करके ऊपर नहीं जाता है जो हमारी गैन की लाइन है, अगर, तो फिर तो हमारे ये ओपन हो जाएगा, मतलब तकरीबन 22,200 उसको क्रॉस करता है, तो फिर हम मानेंगे कि फिर ये ऊपर की तरफ दोबारा इसको टेस्ट करेगा। अदरवाइज़ ये यहीं से नीचे आ जाएगा, और पहला सपोर्ट इसका ये है। अगर इसको तोड़ता है तो फिर अगला सपोर्ट इसका नेकलाइन होगा। तो दोस्तों ये बता दूं, मैं बार बार इसको ये टेस्ट कर रहा है नेकलाइन को, यहाँ टेस्ट किया, यहाँ टेस्ट किया, यहाँ टेस्ट किया, तो 1, 2, 3 और चौथे टेस्ट में, अटेम्प्ट में इसको तोड़ना ही चाहिए। बिकॉज जैसे जैसे बार बार टेस्ट करता है कोई लेवल, वो वैसे तो स्ट्रॉन्ग बनता जाता है, बट डेटा पॉइंट उसको बता रहा है कि ये वीक बनता जाएगा।
और ये इसको तोड़ देगा, और ये डेफिनेटली तोड़ देगा, अच्छे से तोड़ देगा। दोस्तों आगे कुछ स्टॉक की बात भी करते हैं आगे, और उनके अंदर हमको क्या करना है वो हम बात करेंगे। दोस्तों रिलायंस हमने बोला था कि डबल टॉप पैटर्न बना रहा है, हमने यहीं कहीं प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये डबल टॉप पैटर्न बना रहा है। अब इसने डबल टॉप पैटर्न बनाया, बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं से आकर के इसको रेजिस्टेंस मिला। लेकिन दोस्तों ये अगर प्राइस एक्शन आप जानते हैं तो ये एक फ्लैग पैटर्न है, और ये जो फ्लैग पैटर्न है ये बहुत बुलिश फ्लैग पैटर्न है, और ये हो सकता है कि रिलायंस इसको तोड़ करके ऊपर की तरफ अपने टारगेट के आसपास आ जाए, और जो कि हमारा टारगेट पहले 2300 के करीबन था वो शिफ्ट होकर के 23,500 के करीबन पहुंच गया, 2350 पहुंच गया, सॉरी। 2350 का पहला टारगेट या तो ये इसको हिट कर देगा, और अगर यहाँ से नीचे जाता है और इसको ब्रेक करना बनता ही है, बिकॉज ये दूसरी बार टेस्ट करेगा, और इसको ब्रेक करता है तो फिर तो भाई ये पूरा प्लेन उसके लिए है। इस प्लेन में कहीं पे भी रुक सकता है, या तो इस लेवल पे रुकेगा, इस लेवल पे रुकेगा, या इस लेवल पे रुकेगा। वो किस लेवल पे रुकेगा वी डोंट नो, वो हम देखेंगे प्राइस सेक्शन के ऊपर तब क्या होगा अगर नीचे तोड़ता है तो। दोस्तों एक मेरे व्यूवर ने बोला था कि उसको बजाज फाइनेंस के बारे में बात करनी है, तो बजाज फाइनेंस का चार्ट दोस्तों 2 तरीके से हम बात करेंगे इसमें। एक तो सबसे पहले कि आपका पोजिशनल व्यू है या इन्वेस्टमेंट व्यू है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट की सलाह तो इस समय मैं किसी भी स्टॉक में नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि डेटा इज़ वेरी बेरिश और हो सकता है अच्छी खासी करेक्शन आ जाए। इन्वेस्टमेंट के लिए तो कोई भी स्टॉक राइट नाउ इट इज़ नो। अब रही बात पोजिशनल ट्रेडिंग व्यू की, तो ट्रेडिंग व्यू के लिए भी दोस्तों अभी मैं कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना चाहूँगा, बिकॉज आप देखिए ये अच्छे खासे अप ट्रेंड में है। इसका पहला रेजिस्टेंस तो ये होना चाहिए जो कि इसका पहले वाला हाई था, या तो ये यहाँ से टकरा करके वापस थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, और मिलने के बाद जब ये वापस नीचे जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर पता पड़ेगा कि वो कहाँ रुकता है और कैसा स्ट्रक्चर बनाता है। अगर इसे पूरी तरीके से तोड़ देता है तो फिर आप डेफिनेटली लॉन्ग कर दीजिए। लॉन्ग करके आपका पहला टारगेट ये आ जाएगा 50-100 पॉइंट का, करीबन 80 पॉइंट का, 85 पॉइंट का पहला टारगेट आपका ये हो जाएगा। और इसको तोड़ता है तो फिर तो आप अगला टारगेट ये वाला मानिए ज्ञान की लाइन का, जो ये या तो ये ज्ञान की लाइन, वैसे ये टारगेट निकल करके हार्मोनिक का टारगेट निकल करके 3795 का आ रहा है। और अगर इसको ये नीचे की तरफ तोड़ता है तो मैं ये बोलूँगा आपका इसको वेट करिए, इसको अभी टेस्ट कर, अभी 1-2 दिन वेट करिए इसके अंदर पोजीशन लेने के लिए, देखिए पहले इसकी क्या चाल है, और फिर उसके बाद, क्योंकि ऑलरेडी बहुत चढ़ चुका है ये, अभी मैं इसमें ऊपर की तरफ तो लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना चाहूँगा। हाँ, मैं ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ शॉर्ट सेल ज़रूर कर दूँगा, ताकि क्योंकि मुझे पता है एक छोटा सा इसमें एक रेजिस्टेंस आएगी टॉप के पास, तो मैं इसको शॉर्ट सेल कर दूंगा छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके। अगर नीचे चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर इसको तोड़ देता है तो फिर मैं लॉन्ग में बैठ जाऊंगा, और मेरे को पूरा प्लेन खाली मिल रहा है हमको, तो यहाँ ऊपर अच्छा खासा मुझे पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगले स्टॉक पे चलते हैं दोस्तों, SBI पे। SBI पे भी मेरे एक फ्रेंड ने बोला था रिव्यू देने के लिए। आप देखिए दोस्तों SBI एक ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, और हम ज्ञान साहब दोस्तों बोलते थे कि मार्केट हमेशा वेव्स में काम करता है। तो हार्मोनिक्स की बात करें तो ये वेव थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके छोटी होती जाती है, तो यही चीज़ सेम चीज़ यहाँ दिख रही है पैटर्न हमको। और ये वेव अच्छी खासी वेव चल रही है, बड़ी वेव, और उसके बाद धीरे 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 करके छोटी होती जा रही है। तो जब भी ऐसा पैटर्न बनता है दोस्तों, तो या तो ये ब्रेक आउट देता है अच्छा खासा, या फिर ये ब्रेक डाउन देता है। अब इनके ऊपर लेवल की बात करें दोस्तों, हमको कहाँ एंट्री करनी है। एंट्री के ऊपर चलते हैं दोस्तों। अगर ये मेरा बॉक्स है दोस्तों, मैंने जो बनाया है 195 और 184 के आसपास। अब इससे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी पहले ये इसी बॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिला है इसे, और सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हो रही है। ये धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, और बॉक्स के आसपास ये इन 2 रेंज के बीच में ही इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रही है। अब मैं वेट करूँगा दोस्तों इसको तोड़ने का। अगर ये 195 को तोड़ता है तो फिर एक 5-6 रुपये का और मेरे को टारगेट मिल जाता है ऊपर की तरफ। अगर अच्छे वॉल्यूम से तोड़ता है तो फिर हमारे लिए अच्छा खासा टारगेट ऊपर की तरफ खुल जाते हैं। और दोस्तों अगर डाउन ट्रेंड में जाता है, अगर इसको डाउन साइड में अगर इसको तोड़ता है, ये 86 के नीचे जाता है 84 तक, और 84 को तोड़ता है तो फिर हमको अगला टारगेट मिलेगा 81 का, और फिर मिलेगा 71 का। और ये बड़ा अच्छा टारगेट है दोस्तों, यहाँ तक तो फिर ये आ ही जाएगा। मैं वेट करूँगा दोस्तों। ये नो ट्रेड जोन है अभी भी, इसमें हम वेट करेंगे एक तरफ या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देने का। अगले स्टॉक पे आते हैं दोस्तों, लुपिन के ऊपर। लुपिन पे दोस्तों मैंने यहाँ पे बोला था बाय कर लो, अच्छे खासे लोगों ने प्रॉफिट कमाया, 100 पॉइंट का मूव आया। यहाँ पे मैं चिल्ला के बोल रहा था कि बेच दो। अगर बेच दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बेचा होगा तो फिर आज आप कंडीशन देख लो उसकी।
बिल्कुल एक साइड का फ्री फॉल, और जबकि इसने लुपिन ने अच्छे रिजल्ट दिए तब भी फ्री फॉल है। हालांकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा थी, लेकिन उसने इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए, इसलिए ये नीचे की तरफ आया। और ये इसने अपने इसी ज्ञान की एंगल के ऊपर ही इसने सपोर्ट लिया दोस्तों। सो अभी मैं दोस्तों इसका वेट करूँगा। लुपिन में शॉर्ट सेल ही बनता है और इसको तोड़ने का वेट करता हूँ। अगर ये कल 70 के नीचे जाता है, 870 के नीचे जाता है दोस्तों, तो 870 के नीचे जाता है तो हमको अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा 837। 30 रुपये का अच्छा खासा हमको शॉर्ट सेलिंग का कैंडिडेट है ये। 30 रुपये का मिल जाएगा, बहुत बड़े प्यार से दे देगा ये हमको। और अगर इसको भी तोड़ता है तो फिर अगला टारगेट हमारा ये वाली लाइन आएगी जो कि है 809 810 की। एक और स्टॉक लेते हैं दोस्तों, स्टील अथॉरिटी, जो कि मेरे एक फ्रेंड ने बोला था बताने के लिए। ये भी दोस्तों हार्मोनिक्स का लेवल इसका आ रहा है हमारा 41 का, ये अभी अप ट्रेंड में है। अब इसमें दोस्तों एक तो इसने एक आर्क बना दिया है, और मैं आपको एक चीज़ और इसमें ड्रॉ करके बताना चाहूँगा। दोस्तों एक आर्क बना दिया और ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न की निशानी होती है। इसको दोस्तों ये ऐसे करके एक बार और ट्राई करना चाहिए। एक बार में इसको नहीं ब्रेक कर सकता ये अपने इस लेवल को, तो हो सकता है ये इसको यहाँ से तोड़ करके एक बार नीचे आए और 36 के आसपास अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे बाइंग बनती है दोबारा। अगर इसको तोड़ देता है तो फिर यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग बनती है। लेकिन मुझे जो लगता है हार्मोनिक का लेवल हमारा 41.5 का दे रहा है, जो कि बड़े आसानी से आ जाना चाहिए। हो सकता है अगर ये इसको ब्रेक करता है, अगर ये जिस ट्रेंड में है, अगर इसी अच्छे अपने ट्रेंड से ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर हमको बहुत अच्छे से आसानी से हमको 41.5 का लेवल आ जाना चाहिए, और अगला टारगेट होगा हमारा 43, और ये जो ज्ञान की लाइन है 42.5 के अराउंड। आइए दोस्तों डेटा पॉइंट पे चलते हैं। डेटा में दोस्तों हम सबसे पहले डायरेक्टली उसी पॉइंट पे आते हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे काफ़ी दिनों से, जो इनकी ये लॉन्ग पोजीशन स्टॉक में जो फ्यूचर में कम होती जा रही है दोस्तों। ये आधी से भी कम हो गई है। कल तक आधी पोजीशन हो गई थी 6,50,000 के अराउंड थी इनकी पोजीशन मंथ में पहले, और अब ये 3,18,000 हो गई है। यार मैं दोस्तों बताऊं, ये बहुत बुरे शगुन हैं। अगर FII को लगता कि हमारे मार्केट में अपसाइड बची है लॉन्ग टर्म, तो ये डेफिनेटली अपनी लॉन्ग पोजीशन कैरी करते हैं। ये अपनी लॉन्ग पोजीशन कम करते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बेरिश सिग्नेचर है हम लोगों के लिए, जो कि एक बार इनकी ये लॉन्ग ख़त्म हो गए, हो सकता है यहाँ से 20 लाख और निकाल दें या 50,000 निकाल दें, तो ये कभी भी दोस्तों ये अब तैयार हो चुके हैं FIIs यहाँ से यू टर्न मारने के लिए। अब शायद यू टर्न इस हफ्ते आ जाए, अगले हफ्ते आ जाए, बट ये जिस इंटेंसिटी से कम करते जा रहे हैं, मुझे दोस्तों बड़ा डर लग रहा है इसके अंदर। और डरने वाली बात भी है, क्योंकि ये जो पोजीशन आप देखें यहाँ पे DIIs की नेगेटिव पोजीशन बढ़ती चली जा रही है, वो सेल ऑन राइज की रणनीति अपना रहे हैं, और FIIs हमको बुलिश कर रहे हैं। एक्चुअली ये इनको इंडेक्स ऊपर खींचने का कारण ये भी है दोस्तों, क्योंकि वो यहाँ नीचे सेलिंग कर रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग कर रहे हैं। तो नीचे स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग करने का कारण उनको दिखाना है कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ऊपर मार्केट को ऊपर चढ़ा करके और नीचे अपनी सेलिंग कर रहे हैं चुपचाप से। ये एक बहुत बड़ा बेरिश सिग्नेचर है दोस्तों। इनको एक दिन क्या, एक घंटा लगेगा अपनी ये पोजीशन हटाने में। 18,000 कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं होते इनके लिए। एक दिन में ये यहाँ से माइनस 25,000 30,000 पहुँच सकते हैं एक झटके में। तो ये बड़ा बेरिश सिग्नेचर है दोस्तों। अब इधर डेटा पॉइंट अगर हम यहाँ पे आएँ, तो यहाँ पे भी हमको ये लग रहा है कि ये हमारा जो एब्सोल्यूट ट्रेंड लाइन है, इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर यहाँ पे सेलिंग चलती रही, अगर इस तरह उन्होंने बाइंग नहीं करी, तो फिर ये नहीं टूट पाएगा दोस्तों। और फिर आप ये मान लीजिए अच्छे खासे डाउनफॉल के लिए रेडी हो जाएं, और वो डाउनफॉल शुरू हो जाएगा दोस्तों जैसे ही ये 900 के नीचे आएगा। 10,900 का नीचे गया ये, और आप मान लीजिए अगले टारगेट सीधे हमारे ये आएंगे ज्ञान के लेवल्स। इसके पहले नहीं रुकेगा, और उसके बाद फिर छोटा सा बाउंस करके फिर नीचे की यात्रा अच्छे से शुरू कर देगा। कॉशियस हो जाइए दोस्तों अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है। मेरी पर्सनल राय है, मैं किसी का फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लीजिए ये चीज़। मेरी अपनी पर्सनल राय यही होगी कि आप यहाँ पे निकल जाइएगा, क्योंकि मैं भी निकल जाऊँगा अपनी पोजीशन से। वैसे तो घर मैं अपनी ऑलरेडी पोजीशन ख़त्म कर चुका हूँ बिल्कुल। यही थी दोस्तों आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम डेटा एनालिसिस, ज्ञान एनालिसिस, जो कि दोस्तों और कोई नहीं करता है, ज्ञान एनालिसिस के हिसाब से, डेटा एनालिसिस के हिसाब से और प्राइस एक्शन, तीनों के हिसाब से हम मार्केट एनालिसिस करते हैं। और आप मेरी पुरानी वीडियोस निकाल करके देख लीजिए दोस्तों, हमारी 90% एक्यूरेसी है, जो कि मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई और इतनी अच्छी एक्यूरेटली कोई प्रिडिक्ट कर सकता है मार्केट को। बिकॉज हम ज्ञान के जो एंगल्स हैं, ये बहुत स्ट्रांगली मार्केट इनको फॉलो करता है, और हम ज्ञान के एंगल्स फॉलो करते हैं।
सो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।